आज का बच्चों हमारे पास टॉपिक एरोमेटिसिटी। अगर बच्चों आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लाजमी ये लेक्चर लीजिएगा। एरोमेटिसिटी का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एरोमेटिसिटी हमारे पास तीन टर्म्स देता है। हमारे पास देगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें जो आपके पास डिफरेंस वो क्या है। ट्रिक सीखने से पहले हम देखते हैं कि इनमें आपके पास डिफरेंस वो क्या है। तो एरोमेटिक जो होगा वो आपके पास होगा साइक्लिक। हमेशा ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कार्बन है, उसका जो पहला कार्बन वो लास्ट कार्बन के साथ आपके पास अटैच होना चाहिए। तो ये लास्ट कार्बन क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। दूसरा इसका बच्चों पॉइंट ये है कि जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 होना चाहिए या sp भी हो सकता है, लेकिन कभी भी sp3 नहीं होगा। उसके बाद जो आपके पास थर्ड रूल है वो होगा बच्चों आपके पास प्लेनर। कि जो हमारे पास जितने भी कार्बन्स हैं, जितने भी एटम्स हैं एरोमेटिक के अंदर, जितने भी हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन या पाई ऑर्बिटल्स हैं, वो एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन नहीं होनी चाहिए। एंटी एरोमेटिक के अंदर भी सेम यही है, साइक्लिक होता है। sp2 या sp हो सकता है, उसके बाद प्लेन हो सकता है। वो जो लास्ट थिंग है जो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करती है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के दरमियान में, वो आपके पास आता है हकर रूल। हकर रूल बच्चों आपके पास क्या कहता है, हकर रूल आपके पास फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। मतलब ये कि अगर वो हकर रूल को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक, अगर हकर रूल को फॉलो नहीं करता तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब ये क्या मतलब कि ये कैसे फॉलो करेगा, कैसे नहीं, कैसे बचेगा। अगर तो बच्चों उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, वो आपके पास 3 हो सकते हैं, वो आपके पास 6 भी हो सकते हैं, वो आपके पास 10 हो सकते हैं, वो आपके पास 14 हो सकते हैं। लेकिन एंटी एरोमेटिक के अंदर हमारे पास वो होंगे 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 16। मतलब कि वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल का मतलब कि 4 के टेबल में आने चाहिए। तो इसी वे के अंदर हमारे पास ये है कि अगर तो वो 4 के मल्टीपल होंगे, मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24 वगैरह, तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। और अगर वो 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, 4 के मल्टीपल के अलावा आएंगे, तो वो आपके पास एरोमेटिक्स होंगे। अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक में हमारे पास क्या होगा कि इन चारों कंडीशन में से किसी एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा। या तो वो साइक्लिक नहीं होगा, या तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, या वो प्लेन नहीं होगा, तो या वो हकर रूल इसमें नहीं आएगी। ये 3 कंडीशन ही आएंगी। तो ये नॉन साइक्लिक हो सकता है, वो sp3 हो सकता है, या वो हमारे पास प्लेन नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक की। हम बच्चों अब आगे क्या करते हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल से हम ट्रिक उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि कैसे हम कोई भी आपके पास अगर गिवन कंपाउंड दिया जाए तो हम कैसे उसमें बता सकते हैं कि ये हमारे पास एरोमेटिक है, नो एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। तो इन कंडीशन को 4 को हम उसके ऊपर अप्लाई करके अब देखते हैं। बच्चों सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, पहली एग्जांपल वो है साइक्लोप्रोपेन की। तो देखें जो सबसे पहले हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ये आपके पास साइक्लिक तो है, उसके बाद इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि ये हकर रूल को फॉलो भी कर रहा है। लेकिन बच्चों इसके अंदर हमने बात की थी कि या तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हो, लेकिन इसके अंदर ये जो आपके पास बॉन्ड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस वजह से ये बच्चों आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा। ये आपके पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक आपके पास कंपाउंड ये वाला होगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एग्जांपल जो है वो है साइक्लोब्यूटाडाइन।
सबसे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो है साइक्लिक, तो साइक्लिक ये है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेनर की, तो ये प्लेनर भी है। उसके बाद देखें कि इसका जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम बात करते हैं हकोल की, मतलब ये नॉन एरोमेटिक उतना नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हमें दो चीज़ों में से सिलेक्ट करना होगा कि ये आपके पास एरोमेटिक है या ये आपके पास एंटी एरोमेटिक है। तो कैसे बचे हकर रूल से, तो देखिए इसके अंदर दो बॉन्ड्स हैं, तो मतलब इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब ये कि ये हकर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो 4 है वो 4 का मल्टीपल है, इसलिए ये हकर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए ये हमारे पास होगा एंटी एरोमेटिक। ये हमारे पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये हकर रूल को फॉलो हमारे पास नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है वो हमारे पास है बेंजीन की। बेंजीन में देखें कि सारे के सारे जो हमारे पास हैं वो तो एक पहले नंबर पे तो साइक्लिक हैं, उसके बाद हमारे पास प्लेनर भी हैं, उसके बाद जो हर कार्बन एटम है वो आप हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। मतलब कि ये नॉन एरोमेटिक को तो नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो चीज़ें, एक तो यहाँ हमारे पास ये होगा एरोमेटिक होगा, या तो यहाँ हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4 और 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये हकोल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। बेंजीन जो हमारे पास होगा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल है साइक्लोओक्टाटेट्राइन की। इसमें देखें तो हमारे पास साइक्लिक तो है, ये हमारे पास सारे के सारे जो कार्बन एटम वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं। हकर रूल की बात कर लें तो हकर रूल 2, 4, 6 और 8, मतलब 4 का मल्टीपल है, मतलब ये हकर रूल को फॉलो नहीं करता। 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब हकर रूल को फॉलो ये नहीं करता, इसलिए ये आपके पास हमारे पास होगा एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन बच्चों इसमें हमारे पास स्पेशल केस आपके पास ये है, लेकिन ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों ये आपके पास जो कंपाउंड है ये हमारे पास थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। तो ये इस शेप के अंदर नहीं पाया जाता, ये आपके पास कुछ इस शेप के अंदर हमारे पास ये होता है, तो इसलिए हमारे पास ये प्लेनर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक आपके पास होगा, ये एंटी एरोमेटिक हमारे पास नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि आयन एंड लोन पेयर। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ऊपर है वो आयन हो और या लोन पेयर, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं कि ये आपके पास एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखें हमने पहले ही स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, तो उसमें पढ़ा था वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक था। लेकिन इसमें देखें कि जो हमारे पास वो sp3 हाइब्रिडाइज था वो हमारे पास अब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया है, मतलब ये कि ये आपके पास एक ही प्लेन के अंदर आ गया है। तो अब देखें अब हमारे पास क्या होगा कि साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी होगा। हकर रूल देखें तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हकर रूल को फॉलो ये कर रहा है, तो ये हमारे पास अब होगा एरोमेटिक। अगर हम इसी के एनायन की बात करें, ये तो हमने कैटायन लिया, अगर हम इसी के एनायन की बात करें तो एनायन में आपके पास क्या होगा, सेम वही यहाँ पे एनायन आ गया। तो अब यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय इस नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन ये भी इसमें ऐड करेंगे, तो जो 2 + 2 आपके पास हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे, जो कि हकर रूल को फॉलो नहीं करता। इसकी वजह से ये जो हमारे पास एनायन है इसी कंपाउंड का, ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा, ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक बच्चों हो जाएगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो साइक्लोपेंटाडाइनाइल की है। तो इसमें देखें हमारे पास सारे के सारे रूल्स फॉलो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होगा, ये हमारे पास होगा नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर इसी का हम कैटायन की बात करें, इसके प्लस चार्ज आ गए, इसकी वजह से जो आपके पास sp3 था ये sp2 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एंटी, कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 हमके पास 4 हो गए, मतलब 4 का मल्टीपल ये है, हकर रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए हमारे पास हो गए ये एंटी एरोमेटिक हमारे पास हो गए। लेकिन अगर इसी के हम एनायन की बात करें
तो अब हमारे पास क्या होगा कि 2 और 2 4, 4 और 2 जो हमारे पास नेगेटिव के वैसे इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 2 और 2 4, 4 और 2 हमारे पास हो गए 6, मतलब ये हकर रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हमारे पास एग्जाम्पल है पायरोल की। इसमें देखें हमारे पास ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। इसमें अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2 + 2 4। अब इसके अंदर जो हमारे पास इसके लोन पेयर है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 हमारे पास हो गए 6, मतलब ये हकर रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये आपके हमारे पास हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन इसी तरह बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लें पायरीडीन की, तो देखने में हमें क्या लग रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 और 2 हम 8, मतलब ये देखने में आपके पास एंटी एरोमेटिक लग रहा है क्योंकि ये हकर रूल को फॉलो नहीं। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। वो एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों इसलिए है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन है। ये हमारे पास पाई जो इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ द प्लेन है, जो आउट ऑफ द प्लेन होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारे पास एरोमेटिक होगा। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फ्यूरान की, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास तो एक साइक्लिक तो है सारा, sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं। अब हमारे पास 2 और 2 4, अब इसके दो लोन पे ऑक्सीजन के पास, एक तो हमारे पास ये और एक हमारे पास ये जो लोन पे है ये आउट ऑफ द प्लेन, ये काउंट नहीं होगा। जबकि ये जो लोन पे है इसी की sp2 के प्लेन में हैं, तो ये हमारे पास काउंट होंगे। तो 2 + 2 4, 4 जमा हमारे पास होता है 6, ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये 4 के मल्टीपल नहीं है, हकर रूल को फॉलो ये कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एक स्पेशल केस हमारे पास है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हों तो इसमें जो हमारे पास इसके आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो हमारे पास काउंट्स हैं वो नहीं होंगे। इसी बिना के ऊपर जो हमने पीछे रूल पर वो अप्लाएंगे, तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक होंगे, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट वाला ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो मतलब ये केस के अंदर जो हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम काउंट नहीं कर रहे। तो ये बच्चों आपके पास एक छोटा सा आपके पास टॉपिक था एरोमेटिसिटी का। ये अगर ट्रिक आपको आ गई तो आपके इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको मसला हो, कोई ट्रिक आपको समझ ना आई हो, किसी सवाल का कोई भी इशू हो, तो वो आप लाजमी पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।